एक बुढ़िया के हाथ में चंदन को देखो है। मधुमंगल मनसुखा ने कहो कन्हैया वह डोगरी जा रही आगे आगे, वह के हाथ में मक्खन को कटोरा चंदन को कटोरा है लाला, यदि तू मांग ले दे देगी तो बड़ो अच्छा होएगो। कहा भैया तू ही मांग ले। मधुमंगल ने कहे ओरी बुढ़िया नक्शो चंदन मोकू दे दे। वाने डंडा दिखाई दियो, मैं तो कुछ चंदन ना डंडा देऊंगी। उदास हो गए ग्वाल बाल, कन्हैया वे देवे को तैयार ना है, तू ही कन्हैया कुछ उपाय कर दे, जाते हो चंदन दे दे लाला, बड़ो सुगंधित चंदन वाके हाथ में है। आज श्याम सुंदर उस कुब्जा के ऊपर कृपा करने के लिए पीछे से बड़ा सुंदर सम्मान दिए हैं उसे। हे सुंदरी तुम कहाँ जा रही हो, कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? अपने हाथ में चंदन के पात्र को लेकर के कहाँ जा रही हो? का तुम वरोर्वे तदहानुलेपनम कस्यांगने वा कथयस्व साधुनः। हमसे सच में बताए तो तुम हो कौन, तुम्हारा परिचय क्या है? जो ही भगवान ने उस कुबड़ी को कुरूपा कुब्जा को सुंदरी कहो है, गदगद हो गई, मन मजबूर नृत्य करने लगा, आह्लादित होकर के रुक गई और पीछे मुड़ करके देखी कौन है जो मुझे इतना मान सम्मान दे रहो है। जब मुड़ करके देखो तो श्याम सुंदर दिखाई दिए, गदगद हो गई। कन्हैया तुम हो प्रीतम, आप हो मुझे सम्मान दे रहे हो? पूछा था प्रभु ने, का तुम हो कौन? वरोरु सुंदरी कहाँ जा रही हो? प्रश्न किया था भगवान ने श्लोक में कई प्रकार के। प्रीतम श्याम सुंदर आपने पूछा मैं कौन हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मेरा परिचय क्या है? तो सुनो, मेरा नाम तो है सैरंध्री, मैं जन्म से ही कुबड़ी हूँ, 3 जगह से टेढ़ी हूँ। या कहताई सब मोकू कुब्जा कुब्जा कुबड़ी कुबड़ी कहे हैं, लेकिन हाँ मुंह में एक गुड़ है लाला। कन्हैया मोरे हाथ को घिसो हुआ चंदन महाराज कंस को अति प्रिय लागे, मैं महाराज कंस की दाचिका का काम करती हूँ। हे देवी यदि इस चंदन को देहिया वयो रंग विलेपमुत्तमं श्रेयस्तस्ते न चिराद भविष्यति। हे सुंदरी सैरंध्री यदि इस चंदन को तुम मुझे दे दो, हमारे गोपन को दे दो, तो इससे तुम्हारा कल्याण होगा। आज भाव विभोर हो गई सैरंध्री। परिचय बड़ा सुंदर दिया उसने, गाते हुए झूम करके सुखदेव जी ने बताया है। दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि, त्रिवक्र नामा ह्यनुलेप कर्मणि, मद भावितं भो जपते रति प्रिया, बिना युवामगो न्यतमस्तदर्हति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गदगद भय गई, आगे बढ़ करके वाने फूलनते कन्हैया के मस्तक पर चंदन लेप कियो है, गोपन को दे दियो। मधुमंगल मनसुखा आदि सबने चंदन लगायो, दाऊ आदि ने। भगवान ने उस पर कृपा करने के लिए आगे बढ़ करके अपने चरण से उसके चरण को दबाया और 2 अंगुलियों को ठुड्डी पे रख करके बड़ी तेजी से जो ही भगवान ने झटका दिया, प्रभो प्रमदोत्तमा,
परम सौंदर्य रूप को धारण कर लिया। सभी ग्वाल बाल हो चौके हो के देखवे लगे कन्हैया तू जादू भी जाने काला ला, ऐसो जादू तो तेने वृंदावन में कभी ना दिखायो, या कुबड़ी को कुरूपा को तेने सुंदरी बनाए दियो। वाने कन्हैया के पीताम्बर को पकड़ लियो, प्रीतम हमारे महल में चलिए और हमारे साथ विहार करिए, रमण करिए। कन्हैया ने कहा हे देवी हम कालांतर में तुम्हारे महल में आएंगे। ये कुबड़ी कौन है तो गर्ग संहिता में बड़ा सुंदर वर्णन आता है सज्जनों। शूर्पणखा रावण को राम जी से भिड़ा करके कहाँ गई कुछ पता नहीं चला। गर्ग संहिता में ब्रह्म विवर्त पुराण में वर्णन आया है, वह पुष्कर तीर्थ में चली गई है। कल्पभेद से एक दूसरा पर्वत का नाम भी आता है, मंदराचल पर्वत पर गई ऐसा भी वर्णन आता है। तो वह पुष्कर तीर्थ में गई और भगवान महादेव शिव की बड़ी घनघोर तपस्या किया। शिव जी प्रकट हुए, वरदान मांगो। शूर्पणखा तुम क्या चाहती हो? कहा ऐसी कृपा करो भोलेनाथ कि राम जी मुझको अपना ले, मैं उनकी पत्नी बन जाऊं, वे मुझे पति रूप में प्राप्त हों। शिव जी उदास हो गए। कहा हे देवी ये असंभव है, मेरे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम को धारण किए हैं, वे एक पत्नी व्रतधारी हैं, अतः ये वरदान हम नहीं दे सकते हैं, उनको संकट में नहीं डाल सकते हैं। उदास हो गई शूर्पणखा। शिव जी ने कहा कोई और वरदान मांग लो। कहा हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो राम जी पति रूप में मिले, हमने मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमें कमी क्या है? लंकेश दशानन मेरा भाई है जो त्रिलोकी का सम्राट है, सब देवताओं को बस में किए है। शिव जी ने कहा हे देवी तब थोड़ा तुम्हें धैर्य धारण करना पड़ेगा। अब अभी चल रहा है त्रेता युग, भगवान ने रामावतार लिया है। द्वापर युग में यही मेरे इष्ट नारायण प्रभु राम जी कृष्णावतार धारण करेंगे, तब तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे, तुम्हें ये अपनाएंगे। सैव शूर्पणखा नाम, वो शूर्पणखा नाम की राक्षसी ही महादेव प्रसादेन मथुरायाम ततो भवत, मथुरा में जन्म लिया था कुबड़ी के रूप में। महादेव जी की कृपा से कुबड़ी हुई, क्यों? कुरूपा हुई, नहीं तो कंस जैसा आतताई दुष्ट जिस मथुरा में रहता हो वो सुंदरी को छोड़ेगा, सीधे अपना लेगा। महादेव जानते हैं मेरे प्रभु सर्व सामर्थ्यवान है, जब इसको अपनाना होगा तो अपने लायक कर लेंगे। बोलो राधे राधे। ऐसी दिव्य कथा का वर्णन है गर्ग संहिता में। आज शूर्पणखा ही शैलेंद्री कुब्जा के रूप में राम जी को कृष्ण के रूप में प्राप्त किया है। कालांतर में भगवान इसके महल में जाकर इसके साथ विहार करेंगे और राधा रानी कटाक्ष में भ्रमर गीत को इसी कुब्जा को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं।